गुजरात विधानसभा चुनाव में इस बार कौन बाजी मारेगा, वो तो हमें 8 दिसंबर को मालूम पड़ जाएगा। कांग्रेस जो 27 साल से सरकार बनाने का वनवास झेल रही है, इस बार उसके लिए आम आदमी पार्टी और मुश्किलें पैदा कर रही है। इस बीच लोगों के बीच किस पार्टी का नेता सबसे लोकप्रिय है, इसे लेकर एबीपी न्यूज सी वोटर का कुछ समय पहले सर्वे हुआ। इस सर्वे में मौजूदा सीएम भूपेंद्र पटेल को 39% वोट मिले। आम आदमी पार्टी के सीएम कैंडिडेट ईशुदान गढ़वी को 24% वोट मिले। लेकिन गुजरात में 2 बार कैबिनेट मिनिस्टर रहे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शक्ति सिंह गोहिल को मिले तो सिर्फ 4% वोट। यही नहीं, कांग्रेस की ओर से अशोक गहलोत के साथ राज्यसभा सांसद गोहिल कांग्रेस के लिए मेहनत कर रहे हैं। लेकिन हिंदी अखबार नवभारत टाइम्स के मुताबिक भावनगर में कई कांग्रेस नेताओं ने उन पर पैसा लेकर टिकट बेचने तक का आरोप लगा दिया। यही नहीं, भावनगर की जनता का तो कहना है कि कांग्रेस की इस गलती से आम आदमी पार्टी को बड़ा फायदा होने वाला है। 2017 में अपनी सीट भी ना बचा पाने वाले और एक वक्त तक अहमद पटेल के राइट हैंड कहे जाने वाले शक्ति सिंह गोहिल कौन है, चलिए बताते हैं आपको इसी वीडियो में। शक्ति सिंह गोहिल गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र के लिम्डा राज्य के शाही परिवार के बड़े बेटे हैं। 4 बार विधायक रह चुके गोहिल ने कांग्रेस की लाज उस वक्त रखी थी जब 2017 में राज्यसभा चुनाव होने थे और कांग्रेस की ओर से अहमद पटेल मैदान में थे। गोहिल ने चुनाव जिताने की जिम्मेदारी खुद पर ली, पटेल के पोलिंग एजेंट बने। जिस वक्त अमित शाह इस पूरे चुनाव में नजरें टिकाए बैठे थे, उस वक्त गोहिल ने ये चुनाव पटेल को जिता दिया। 27 साल पहले तक गुजरात में कांग्रेस जब सरकार चला रही थी, उस वक्त शक्ति सिंह गोहिल मंत्री हुआ करते थे। हालांकि बीजेपी के शासन में भी उनकी जीत विधायक के तौर पर दर्ज हुई है। 4 अप्रैल 1960 को भावनगर के लिम्डा में जन्मे गोहिल ने बीएससी, एलएलएम, कंप्यूटर में डिप्लोमा और पत्रकारिता में भी डिप्लोमा हासिल किया हुआ है। गुजरात सरकार में 2 बार मंत्री रह चुके शक्ति सिंह गोहिल गुजरात विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष भी रह चुके हैं। गुजरात के शाही घराने से ताल्लुक रखने वाले शक्ति सिंह गोहिल को राजनीति भी विरासत में मिली है। दरअसल उनके दादा दरबार साहिब रणजीत सिंह जी जो स्वतंत्रता सेनानी थे, उन्होंने भी 1967 को चुनाव लड़ा और विधायक बने। बात करें गोहिल की तो वो 3 बार भावनगर साउथ से विधायक रहे। अबडासा से 2012 में चुनाव हारने के बाद 2014 में इसी सीट से उनकी जीत हुई। हालांकि 2017 में वो कांग्रेस के उन नेताओं में से थे जो अपनी सीट से बुरी तरह से हार गए थे। बीजेपी उम्मीदवार ने उन्हें तकरीबन 9000 वोटों से हराया था। बहरहाल, गोहिल के अगर राजनीतिक करियर के बारे में बात करें तो 1986 में अपने स्टूडेंट लाइफ से ही उन्होंने भावनगर जिला युवा कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष बनाया गया। 1989 में गुजरात राज्य युवा कांग्रेस का महासचिव बनाया गया। इसके बाद गोहिल स्थानीय निकाय चुनाव में चुनाव लड़े और भावनगर जिला पंचायत के उपाध्यक्ष बने। शक्ति सिंह गोहिल 1990 में एआईसीसी के सदस्य भी बन गए थे। 1990 में उन्होंने भावनगर दक्षिण से चुनाव लड़ा और गुजरात विधानसभा चुनाव में विधायक भी बन गए। इसी दौरान तत्कालीन पीएम राजीव गांधी की नजरें भी उन पर पड़ी और यहीं से उन्होंने मुख्य धारा की राजनीति की भी शुरुआत कर दी। हालांकि नेशनल पॉलिटिक्स में गोहिल की एंट्री 2014 में होती है। वो कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता बना दिए जाते हैं। इसके बाद साल 2018 में उन्हें बिहार का प्रभारी बनाया गया। साल 2020 में सोनिया गांधी ने उन्हें दिल्ली के लिए पार्टी मामलों का अंतरिम प्रभारी भी नियुक्त किया। 2020 में वो राज्यसभा भी पहुंचे, जहां वो पीएम मोदी पर निशाने साधते रहते हैं। संसद सदन में महंगाई का मुद्दे से लेकर रोजगार के मुद्दे तक वो पीएम मोदी को घेरने में कोई देर नहीं करते। शक्ति सिंह गोहिल अहमद पटेल के बेहद खास रही हैं। पटेल के जाने के बाद उनकी करीबी राहुल गांधी और गांधी परिवार के साथ देखी जाती है। यही वजह है कि उन पर आरोप लगने के बाद भी गुजरात में कांग्रेस के वो अपरोक्ष रूप से सीएम फेस बताए जाते हैं, भले ही वो इन चुनावों में खड़े भी ना हों।